हाँ जी, नमस्ते। कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि लाइफ बिल्कुल रुक सी गई है। मतलब आसपास सब कुछ चल रहा है बट आप नहीं चल पा रहे हो, एक जगह पर आकर अटक गए हो। सुबह उठते हो, दिन निकल जाता है, रात आ जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि बस एक ही दिन बार बार रिपीट हो जा रहा है, ना आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे आ रहे हो। इस फीलिंग को हम बोलते हैं स्टक। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ फेलियर से ही है, काफी सारे लोग सक्सेसफुल होते हुए भी स्टक फील करते हैं। तो सवाल ये है कि लाइफ में स्टक फील होता क्यों है? तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है मेंटल ओवरलोड। आज के टाइम पर हम इतना सोचने लग गए हैं ना कि एक्शन लेने की एनर्जी खत्म हो जाती है। करियर की टेंशन, पैसा, फ्यूचर, लोग क्या सोचेंगे, कंपैरिजन, इतनी चीजें एक साथ दिमाग में चलती रहती है। और जब दिमाग ओवरलोड होता है ना तो ये सेफ्टी मोड में चला जाता है। आपका ब्रेन आपसे कहता है कि जहाँ हो वही रुक जाओ, फालतू का रिस्क मत लो। और इसीलिए आपको लगता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। दूसरा रीजन है क्लैरिटी की कमी। आपको ये पता है कि आप खुश नहीं हो, बट आपको ये नहीं पता है कि आपको किस चीज से खुश होना है। आपके गोल्स काफी वेग होते हैं, डायरेक्शन बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती। और जब डायरेक्शन नहीं होती तो कोई मूवमेंट भी नहीं होता। आपका ब्रेन पहला स्टेप लेने के लिए भी कंफ्यूज्ड हो जाता है। तीसरा रीजन है फियर ऑफ मेकिंग द रॉन्ग चॉइस। अधिकतर लोग इसलिए भी लाइफ में फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर गलत डिसीजन ले लिया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। बट डिसीजन ना लेके भी वो क्या ही उखाड़ रहा है, इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और आप एक चीज लॉजिकल सोचो कि डिसीजन ना लेना भी तो एक डिसीजन है, और वो डिसीजन आपको लाइफ में वही का वही रखता है। चौथा रीजन है कंपैरिजन। जब आप दूसरों की लाइफ को अपनी लाइफ से कंपेयर करते हो ना, तब आप अपनी जर्नी को गलत समझने लगते हो। इंस्टाग्राम पे लोग कॉन्फिडेंट दिखते हैं, खुश दिखते हैं, सक्सेसफुल दिखते हैं, और आप अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स को उनकी हाईलाइट से कंपेयर करने लग जाते हैं। इससे आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है कि भाई तू पीछे है। और जब आपके ब्रेन को लगता है कि आप पीछे हो तो वो आपको फ्रीज कर देता है। बट अब एक बात सोचो कि इंस्टाग्राम पर एक सही फोटो पोस्ट करने से पहले 50 गलत फोटोज ली जाती है, फिर 50-60 जो फोटोज होती है उनमें से एक सिलेक्ट करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट की जाती है। तो आप उससे अपने स्ट्रगल्स को कंपेयर करते हैं। पांचवा रीजन है इमोशनल बैगेज। कभी कभी स्टक फील होने का रीजन प्रेजेंट नहीं बल्कि पास्ट होता है। कोई फेलियर, कोई रिजेक्शन, कोई रिग्रेट जो आपने प्रोसेस नहीं किया, और वो चीज आपके सबकॉन्शियस में बैठी रहती है। और हर नई चीज को ट्राई करने से पहले आपका दिमाग बोलता है पहले भी तो किया था, क्या मिला, और आप खुद को रोक लेते हैं। अब एक बात समझो कि स्टक फील होने का मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हैं। इसका सिंपली मतलब है कि आपका दिमाग थक चुका है। आपको सिर्फ रेस्ट नहीं बल्कि क्लैरिटी और इमोशनल रीसेट चाहिए। सो द क्वेश्चन इज कि अब क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि स्टक फील करना नॉर्मल है। हर इंसान अपनी लाइफ में इस फेज से गुजरता है। अपनी लाइफ का पूरा प्लान मत बनाओ कि अभी मैं 6 महीने में कर लूंगा, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में। आपके ब्रेन को आपकी पूरी जर्नी नहीं चाहिए, बस आपका अगला स्टेप चाहिए। एक एक स्टेप क्लियर करते चलोगे, लाइफ आगे बढ़ती रहेगी। एक और बात की कंपैरिजन को थोड़ा कम करके अपने एक्शंस को थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि ओवरथिंकिंग जो है वो एक्शन से ही धीरे धीरे खत्म होती है। तो एक बात याद रखो कि अगर अभी आप अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हो तो इसका सिंपली मतलब ये है कि आपका करंट वर्जन आपकी फ्यूचर वर्जन के लिए, आपके गोल्स के लिए छोटा पड़ रहा है। चेंज आ रहा है, बस थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। आपकी लाइफ रुक नहीं गई है, आप बस ट्रांजिशन फेज में हो। अगर आप ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ऐसी और चीजें जानना चाहते हैं, या फिर ये जानना चाहते हैं कि हम ह्यूमन से एक सर्टेन वे में एक्ट क्यों करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके भाई को आपकी जरूरत है और इस दुनिया को सही नॉलेज। थैंक यू वेरी मच।